बेटा कहीं अपने बाप को पापा ऐसे बोल देते हैं तो भूल जाए सीता गीता को, बच्चे उठाए दुलार पड़े हैं, मधुरवाणी बैन सुने अपने कर्म को भूल से बैठे हैं। है कि नहीं? मुझे बेटा दो वरना मर जाऊंगा। तो एक फल निकाल के दिया और बोले जाओ जाओ पत्नी को खिला देना। फल जाकर पत्नी को दिए, पत्नी को दिए। पत्नी ने कहा थैंक यू जी, हाँ आपने मेरे लिए फल लाया। अरे ये फल साधारण नहीं है, ये फल साधारण नहीं है। और क्या क्या लाए हो जी? श्रीफल भी लाए हो, लेकिन ये फल साधारण नहीं है। तो ये क्या है जी? इसे खाओगे तो बच्चा होगा। उन्होंने मन में सोचा कभी खाने से फल खाने से बच्चा होगा, चल हटना। लेकिन ऊपर से जी हाँ जी हाँ जी। तो जो जैसा रहता है वैसा उसको मित्र मिलता है। जो जैसा रहता है, नेता को नेता मित्र, गंजेड़ी को गंजेड़ी मित्र, शराबी को शराबी मित्र, भंगेड़ी को भंगेड़ी मित्र। रखिए क्या डबिया, डबिया वाले को डबिया मित्र, हाँ चरहीन को चरहीन, चरहा को चरहा। आजकल ना केवल स्त्री लोग हिचारी नहीं करते, पुरुष लोग हिचारी करते हैं। बच्चे को बच्चे, क्रिकेटर को क्रिकेटर। इसकी एक पड़ोसी आई और पड़ोसी ने पूछा क्या लगा है ब्राह्मण के सर में पति देवता के? बोले चोट खा के आया, वैद्य के पास भेजा हूँ, देखो ना फल लाया दीदी, खाओगे तो बच्चा होगा। तो बोले खा लो ना रे, देख लो। बोले नहीं मैं नहीं खाती, कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया है गर्भ में तो हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो नाना प्रकार का विचार। नदी में बाढ़ आ गई तो मैं नहीं खाती। तू जान तेरा काम जाने। इतने में उसकी बहन आ गई। देखो उसकी बहन ने कहा मेरे यहाँ 10वां आने वाला है और मेरे यहाँ दाना भी नहीं है। भगवान दे थे भगवान दे थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ भरे, छत्तीसगढ़ ही बोलो तो भरे धप्पो से, हाँ कड़ा कड़ा नोट है, तो मेरा बच्चा ले ले और कुछ धन दे देना। देखो वो फल को गैया को खिला दिया। फल को किसको खिला दिया? गैया को खिला दिया। और पंडित देवता को भेज दिए जाओ तीर्थ यात्रा के लिए। और इधर जब पूरा हो गया तो एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया परमात्मा देव। लेकिन धुंधली ने कहा 9 महीना 10 दिन में गर्भ मैं रखूं और तुम अपने नाम से रखना चाहते हो, इसका नाम रहेगा धुंधकारी। क्या रहेगा? धुंधकारी। अब ले बता, धुंधकारी। अब धुंधकारी का जात क्रम नामकरण रखा गया। और उसके कुछ दिन बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि उनकी गाय, उनकी कान गाय के समान था और बाकी मनुष्य के समान था, इसलिए उसका नाम पड़ गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की। यथा नामस्य गुणानुसारे, जैसा गौकर्ण का नाम था वैसा उनका गुण था। माता पिता बालक के प्रथम गुरु माँ है। क्या है? माँ है। आजकल के बच्चे देखते हैं जन्म लेते ही मोबाइल के लिए रोता है। क्यों? क्योंकि माँ जो है गर्भवती रहती है तो उसमें देखता है पिक्चर गजनी, बच्चा गजनी टाइप का हो रहा है। ज्यादा बोलना उचित नहीं है। प्रथम गुरु होती है माँ। बच्चा अगर संस्कारी है तो समझो माँ संस्कारी है, बच्चा गड़बड़ है तो माँ ने बढ़ा फिसला के उसको बढ़ा दिया। आजकल तो बच्चे ने बचपन में ही कंचा खेलना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया, लेकिन माँ ने रोका नहीं। उनके ये में पर्दा डालते गए। किनके? अवगुण में पर्दा डालते गए। अवगुणम के अवगुण पे पर्दा डालना शुरू कर दिए। कभी भी अवगुण में पर्दा डाल रहे हो तो समझ जाओ
आप उसको गलत मार्ग में ले जा रहे हैं। पहली बार जब बच्चा पी करके आए और माँ पिता को ना बता करके एक गिलास पानी दे करके बोल देता है चुप सो जा बेटा, तो समझो आओ पहली दिन तड़ाक से गाल को दो। आप उनके गुरु हो, मारने का, पीटने का, डांटने का, उल्टा लटकाने का आप कार्य कर सकते हैं। केवल एक ही चीज का इंतजार मत करो, बहू आई तो गोड़ लमिजवा। आप अपने बच्चे, आपकी बच्चे आपके भविष्य, ये बात को धुंधली ने नहीं समझा। धुंकारी दोनों एक ही घर में पढ़ रहा है, लेकिन गोकर्ण महाज्ञानी हुआ और ये महाखान, दोनों प्रसिद्ध हुए, एक कुख्यात एक प्रख्यात। लोग पापी आदमी को भी जानते हैं और पुण्यात्मा को भी। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, एक जुआड़ी चिठाड़ी था और एक धार्मिक व्यक्ति था। देखना कुछ टपोरी लोग मंदिर जाते हुए बच्चे को और बच्ची को हंसते हैं। ढोंगी कहीं का रोज मंदिर जाता है। अरे ढोंग ही सही, तू एक दिन जाके तो बता। ढोंग ही सही, ढोंग ही करके बता दे। मंदिर भी रोज जाना बच्चों का खेल। गोकर्ण को धुंधकारी और धुंधली लोग छेड़ते थे। बड़े आए पंडित, बड़े आए ढोंगी कहीं का, लेकिन उन्होंने कभी अपने नियम को बदला नहीं। रोज पूजा पाठ करते थे, तल्लीन रहते थे। एक दिन धुंधकारी ने अपने माता पिता को बोले मुझे पैसा दे। पिता ने कहा रोज खेलता है जुआ, ये अच्छी बात नहीं बेटा, नहीं है पैसा, तो दे दिए गुलच्चा। अपने बाप बुढ़ा सठिया गया है, बुढ़ऊ सठिया गया है। और वह बेचारा पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि वो अपने बच्चों के साथ युद्ध कर सके। क्या कर सके? युद्ध कर सके। रोता है, अरे यार मैं बात साफ साफ बोलूं, भगवान कोई और नहीं, आपके बाप ही भगवान है और आपकी माता ही मैया है। उसे एक बार भगवान कभी भी मिल सकता है, लेकिन माँ बाप एक बार चले जाए फिर मिलने वाला। लेकिन ये बात धुंधकारी को कौन समझाए? धुंधकारी ने जब बदतमीजी किया तो या जा करके रोने लगा। आजो का आदमी मन रोते बहनी, आजकल के आदमी मन कहाँ रोते होते? आजकल के लोग कहाँ रोते? मोबाइल। पहले के लोग दुखी होते थे तो बगीचे में रोते थे, गार्डन में रोते थे, है कि नहीं? रो ही रहा था, इतने में आ गया कौन? गोकर्ण। और गोकर्ण महाराज ने कहा क्यों रोते पिताजी? तो उन्होंने कहा क्या करें, हमारा खुद का बेटा हमें धक्के मार रहे हैं। बोले कौन किसका बेटा? कौन किसका? पिता। पिताजी क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। देहस्तीमा समरुद्रे अभिमत्यम त्याजम त्वम जया सुतादिशो सदा मातम विमोचा पश्यानीतं जगदाधीश क्षणम क्षण भंगनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भव भक्ति निष्ठा। देह अस्ति मातम रुद्रे, आपके शरीर में क्या है? अस्ति मातम रुद्रे, खून, मांस, कुछ रुधिर, कुछ श्वेत कनिका, कुछ रक्त कनिका।
ये भी तुम्हारा नहीं है। एक दिन इनको छोड़ना पड़ेगा सबको पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये तन से उत्पन्न किया हुआ संतान भी आपका नहीं। देखो पिताजी, कितनी भी कर जतन हो जाएगा ये राख, मल मल के तू निकाया जो जितनी चमका लो आज, फिर लवली को टरमरी मोती सरनाल। कितनी भई कर लो जतन हो जाएगी ये राख, मलमल की जो काया चमकी हो जाएगी ये राख। राख सको तो राख फिर भी हो जाएगी ये राख। दबा दिया जाएगा तुझे मिट्टी में हो जाओगे राख। एक राम मुस्कुराया, भाव को समझ गया। होना पड़ता है सबको क्या राग, होना पड़ता है सबको राग। सबको कितना भी जतन कर लो, कितनी भी कर ले जतन तू हो जाएगी तू राग। कितनी भी कर ले जतन तू हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो, हाँ हो जाएगी राग। कितनी भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो, अरे हो जाएगी ये राग। कितनी भी जतन कर लो, कितनी भी जतन कर लो हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो, हाँ हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो। मिट्टी में दबा दिए जाओगे, आग में जला दिए जाओगे, एक दिन ऊपर से नीचे उतारे जाओगे, संस्थान में लेटाए जाओगे। मल मल के जो तूने काया आज है भिखारी। ओ मल मल के तेरी काया आज है ये निखारी। मल मल की ये काया आज है ये निखारी। कितनी भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो, हाँ हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो, हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो, कितने भी जतन कर लो, कितने भी जतन कर लो, हाँ कितनी भी जतन कर लो, हाँ हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो, हाँ हो जाएगा ये राग। कितनी भी जतन कर लो।
में तुमको दबाएगी, मिट्टी में तुमको दबाएगी, आग में तुमको जलाएगी, मिट्टी में तुमको दबाएगी। एक काया सुंदर, फिर भी ये तन को छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंस फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंस फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंस फकीर। हो पिताजी सबको जाना पड़ता है, ये तन छोड़ करके जाना। ये जीवन एक यात्रा है, जहाँ स्टेशन आया आपका टिकट उतार देगा, आगे का टिकट तुम्हारा बना नहीं, उतर जाओ। और उतरना पड़ता है पिताजी। ये इसको अपना मत मान, मारना है तो परमात्मा को अपना। वो उन्होंने जन्म दिया आपको, उन्होंने बनाया आपको। पिताजी को ज्ञान हुआ, वह राजपाट अपना छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके जंगल चला गया। और जंगल गया और इधर बचे कितने बचे? 3 प्राणी। धुंधली, धुंधकारी, गौकर्ण। गौकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। बचा कौन? 2 प्राणी। अब जो पसंद है वो खाता था, जो पसंद था वो पीता था। जो पसंद वो खाए। अब मांस को बोले चल दे पैसा, लाना है लिटिल पैक। माँ ने कहा बेटा ये तो गंदी बात। तो एक गीत सुना दिया उसको, बहुत हो गई अच्छी बात, अब करेंगे हम गंदी बात। माँ को भी 1-2 झापड़ जड़ दिया। माँ ने कुएं में छलांग लगा दी और वही प्राण त्याग दिया। अर्थात मृत्यु तो एक कड़वा सत्य है, लेकिन जिसका बेटा, जिसकी बेटी अगर गलत मार्ग पर चला जाए ना, वो माँ बार बार मरती है, कुएं में बार बार डूबती और मरती रहती है। तो आपके पास धन रहे या ना रहे, लेकिन बच्चों में संस्कार होना जरूरी है। धन जाएगा तो फिर आएगा, लेकिन एक बार संस्कार चला गया, इसलिए मैं कहता हूं बच्चा ना हो कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा हो जाए अच्छी बात, परंतु बच्चा कहीं धुंधकारी हो गया। आज भी कई घर में मैं धुंधकारी देखा हूं, पिता है और माता पिता को जो तंग करता है, बाप रे बाप। वह माता पिता अपने आप को कोसता है, किस घड़ी में ये गर्भ में सचरा, कब ये जन्म लिया, और अपने आप को कोसता है। इसलिए अब बचा कितना, केवल धुंधकारी। और धुंधकारी जब बचे थे, धुंधकारी बचे थे, धुंधकारी अकेले थे। कहा खाना पीना बनाने वाला होना तो 5 वेश्या उठा कर ले, काम क्रोध मत्सर सब वेश, 5 वेश्या, रंग स्पर्श गंध, और 5 वेश्या आए और खर्चा बढ़ गया तो चोर बन गए। इतने बड़े चोर बने कि लोग कहते थे चुप हो जा वरना धुंधकारी आ जाए। एक दिन रानी के पहनने वाले हार को चोरी किए। 5 वेश्याओं ने देखा हार तो चकाचक है, लेकिन राजा के दरबारी आएंगे और हमें पकड़ के ले जाएंगे, इनके साथ गेहूं के साथ में घून भी पीसा जाता है, तो एक काम करते इसको मार दे। तो ऐसे नहीं मार पाएंगे, बलिष्ठ है, तो उसको कस के पिलाए। किसी को अगर बर्बाद करना हो ना भैया, तो शराब पीना सिखा दो, धीरे धीरे तन भी जाएगा, धीरे धीरे धन भी जाएगा, धीरे धीरे सम्मान भी जाएगा। इसलिए याद खूब पिलाए, गिरने लगे, संभलने नहीं पाते थे। अंतोगतवा उसको खाट में ही रस्सी फंसा के खींचे, खड़ी खाट में,
परंतु मरा नहीं कि चखा, तो दहकती कोयला उसके मुख में ठूस दिया और जमीन के अंदर गाड़ दिया। और जब जमीन के अंदर गाड़ा तो आत्मा भटकने लगा। देखो हमारा गरुड़ पुराण कहता है आत्मा का अग्नि संस्कार होना जरूरी है। हाँ, संतों का चाहे कुछ भी संस्कार ना हो उसको मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो जीते जी अपने कर्म से परमात्मा को पाने के लायक अमाउंट जमा कर लिया रहता है, पुण्य धन जमा कर लिया रहता है। बाकी गृहस्थियों के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि अग्नि संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार। कोरोना आंटी ने भी तो कहा है अग्नि संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार। अग्नि संस्कार नहीं हुआ, भटकने लगा आत्मा जो है, दर दर की ठुकरे खाने लगा। गोकर्ण ने सुना तो गया श्राद्ध करा दिया, और गया श्राद्ध कराने से भी इनको मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी महाराज जब पुनः अपने घर नगर में आए, रात में 12 बजे पहुंचे तो प्रेत आत्मा उसको भान कराने लगा, हल्ला कराने लगे, गुल्ला कराने लगे। परंतु गोकर्ण ने कमंडल से जल निकाला और छिड़का तो बोल उठे तुम कौन? तो बोले मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारे गया श्राद्ध कराया। गया श्राद्ध कराओ चाहे आया श्राद्ध कराओ, कुछ होने वाला गया श्राद्ध में किसको मुक्ति मिलता है? जो माता पिता का सेवा किया हो, जो हरि का कीर्तन किया हो, हरि का भजन किया हो, परंतु छोटे कर्म के कारण भटक रहा हो, मुक्ति से वंचित हो गया हो, उनको मुक्ति देता गया श्राद्ध। कृपुत्र जो पेपर में बैठा ही नहीं है, कृपुत्र ने कहाँ मिलेगा, पूरा कहाँ मिलेगा, सप्लीमेंट्री कहाँ मिलेगा? बोले अरे राम 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 राम। तो क्या करें? सुबह उठा और पूछ बैठे इनको सूर्य को, तो सूर्य देवता ने यही कहा क्या? श्रीमद् भागवतेन मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। एक सप्ताह का भागवत सुनो। कितने सप्ताह का? कई जगह बड़ा विचित्र नियम, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए एक दिन का भागवत कराते हैं, लेकिन भगवान सूर्य ने अपने मुख में कहा, अपने मुखाग्रविंद से, कितने दिन का श्रवण करो? 7 डेज, 7 दिन का। सुबह उठा, मंच बनाया और भागवत के लिए भिड़ गए। नगर के लोग सब काम त्याग करके भागवत सुनने के लिए आए। टाइम में चले जाते, लेकिन धुंधकारी वहीं घूमने लगे। हवा जिधर आता था उड़ जाता था, तो एक बांस की पोल में घुस गया। एक दिन में एक गांठ फटा, 2 दिन में 2 गांठ फटा, 3 दिन में 3 गांठ फटा। एक दिन ऐसा समय आया कि सातों के सातों गांठ फट गए, क्योंकि 7वां दिन था। 7वां गांठ मतलब काम, क्रोध, मत्सर, गुस्सा, द्वेष, लोभ सब फटते हुए मुक्ति की ओर आए। और स्वर्ग से नहीं अपितु वैकुंठ से उसके लिए पार्षद आया, जहाज लेकर, पुष्पक विमान लेकर के, विमान लेकर के आओ, बैठ जाओ। गोकर्ण ने कहा रुको, ये नगर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, इन लोगों को क्यों मिले जा रहे हो? तो नगर के लोगों ने कहा, पार्षद ने कहा सुनने में भेद है। भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए? भागवत की कथा के पंडाल पर इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा, 7 दिन निराहार रह करके सुने, बिना खाए, कुछ तो खाना पड़ेगा, घी पी करके सुनो। बोले अरे राम राम राम, घी पी करके हम नहीं रह सकते। तो बोले एक काम करो, एक टाइम फल खा लेना। बोले आजकल फल अच्छा नहीं, तो दोनों टाइम नहीं, चावल दाल खाएंगे। बोले एक टाइम खा लेना, नहीं दोनों टाइम खाएंगे। चलो ठीक है, दोनों टाइम खा लेना, लेकिन दोनों टाइम खाओ, लेकिन इतना खाओ कि बीच में उठ के जाना ना पड़े। समझ रहे हो? शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखें। पूरे 7 दिन 9 दिन ये ना कटवाए, ना दाढ़ी ना बनवाए, चारी चुगली ना करे,
भूमि पर सोए, भूमि में नींद नहीं पड़ता तो चटाई डालकर सोए, नहीं गड़ता है। अच्छा गद्दे डाल, अच्छा बेड में सो जाओ, परंतु ये ऐसे सो कि सूर्य से पहले उठ जाओ। इससे पहले भुवन भास्कर सूर्य नारायण से पहले उठ जाओ। ऐसी कथा श्रवण करना चाहिए। फिर नगर के लोगों ने कथा श्रवण किए, और जब नगर के लोगों ने श्रवण किया तो नगर लोगों को भगवान ने सायुज्य मुक्ति देते हुए कहने लगे, सायुज्य प्राप्त करोगे? बोले सारूप्य प्राप्त करेंगे, और अपने वैकुंठ में नगर के लोगों को स्थान प्रदान कर दिया। हरे कृष्णा।